पूर्णिमा की रात थी। पहाड़ों से घिरे छोटे से गांव नयनपुर में मंदिर की सीढ़ियों अंतिम बार बज रही थी। गांव का सबसे पुराना शिव मंदिर जो वर्षों से वीरान पड़ा था, उस रात अचानक रोशनी से जगमगा उठा। कहते हैं कि उस मंदिर में कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ की आखिरी आरती 40 साल पहले हुई थी और तब से वहाँ जिसने भी रात बिताई वापस नहीं लौटा। लेकिन आज गांव की एक 12 वर्षीय लड़की आर्या अपनी माँ की बिगड़ती हालत को देखकर मंदिर में प्रार्थना करने का निश्चय करती थी। रात के 12 बजने वाले थे। आर्या कांपते हाथों में कदमों से मंदिर की गेट तक पहुंची। गेट पर लिखा था कि जो सत्य की खोज करेगा वही शिव से मिलेगा, पर पहले उसने अहंकार से गुजरना होगा। भीतर जानते ही मंदिर की बुझी हुई दीपक माला अपने आप जल उठी। आर्या ने पल भर ही आंखें बंद कर दी। तभी पीछे से एक सर्द हवा चली और किसी ने धीरे से कहा कि तू आई हो। आर्या ने पलट कर देखा कि कोई नहीं था। वो डरते डरते गर्भगृह तक पहुंची। वहां शिवलिंग पर कोई पुरानी सी राख जमी थी। उसने जल चढ़ाने के लिए जैसे ही कलश उठाया, कलश में से रक्त टपकने लगा। ये क्या है? आर्या चीखी। तभी मंदिर की दीवारों से एक सात आवाजें गूंजने लगी। आरती अधूरी है, पूर्णिमा की अंतिम आरती। आर्या घबरा गई, लेकिन तभी उसके सामने एक धुंधली की परछाई प्रकट हुई। एक महिला जो झुकी हुई थी और धीरे धीरे बोली कि मैं तेरी नानी हूँ जिसने इस मंदिर की अधूरे छोड़ा था। आर्या ने होश उड़ गए। नानी तो उसके जन्म से ही पहले ही जल कर मर गई थी। तू ही मेरा अधूरा कर सकती है। परछाई बोली, मुझे मोक्ष दिला दो और अपनी माँ को जीवन। आर्या ने डर के पीछे छोड़ा और पहली बार पूर्ण श्रद्धा से आरती शुरू की। जैसे ही आरती पूरी हुई, मंदिर की घंटियों तेज हो गई। वह परछाई प्रकाश में विलीन हो गई। अगली सुबह आर्या की माँ पूरी तरह ठीक हो गई। गांव वालों ने देखा मंदिर अब फिर खुल चुका था और इस दिन के बाद वह कभी कोई प्रेत छाया नहीं दिखी। सिकादोरी प्रार्थनाएं भी कभी कभी आत्माओं को बोध लेती है और पूर्ण श्रद्धा ही उन्हें मुक्त करती है। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। देखने के लिए धन्यवाद।